वृंदावन कौन कौन गया है? हाथ ऊपर करो। गया है कोई वृंदावन? अच्छा, इतने 3-4 लोग गए हैं। वृंदावन में एक स्थान है सुदामा कुटी। उस सुदामा कुटी के पास एक आश्रम है और बड़ा प्राचीन आश्रम है। उस आश्रम में क्या होता था, ध्यान से श्रवण करें। वहां का जो आश्रम था, उस आश्रम में प्रतिदिन भूखे लोग जो आते थे उनको भोजन कराया जाता था, बिल्कुल निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लिया जाता था। और वहाँ के जो महंत जी थे, वो महंत जी बड़े भाव से भोजन कराते थे सबको। लेकिन नियम था वहाँ एक। नियम क्या था? बोले नियम ये था कि जब जो व्यक्ति भोजन करने आता था तो उस व्यक्ति को पहले भगवान की एक माला करनी पड़ती थी, उसके बाद उसको भोजन मिलता था। रोज का नियम था। लोग आए, एक माला करें, उसके बाद प्रेम से बैठें और खूब बढ़िया से भोजन करते थे। चकाचक खूब बढ़िया चल रहा था। महात्मा जी बड़े आनंद से दर्शन करते थे बिहारी जी का रोज और खूब बढ़िया से भोजन कराते थे। एक दिन उनके अन्न क्षेत्र में, उसी आश्रम में एक व्यक्ति आया और आकर के हाथ जोड़ करके महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा जी बड़ी जोर की भूख लगी है और यह आपके यहाँ जो भंडारा चल रहा है, यह अन्न क्षेत्र चल रहा है, इसमें बैठ करके हम भोजन कर लें। महात्मा जी ने कहा, भाई ये आप लोगों के लिए व्यवस्था है, बढ़िया बैठिए और खूब बढ़िया प्रेम से भोजन करिए। भोजन के लिए कोई पाबंदी नहीं है। जो ही वो व्यक्ति भोजन के लिए आगे बढ़ा, महात्मा जी ने कहा, भैया तनिक रुको। उस व्यक्ति ने कहा, बोलो महाराज। बोले देखो, भोजन करना है तो यहाँ का आश्रम का एक नियम आपको करना पड़ेगा। बोले नियम क्या है? बोले नियम है कि जब आप यहाँ भोजन करेंगे, उस भोजन के पूर्व आपको भगवान की एक माला करनी पड़ेगी। ये नियम है। उस व्यक्ति ने कहा, भैया देखो, हम भूखे हैं और अगर आप हमको भोजन कराना चाहते हैं तो आप हमको बैठ करके भोजन करने दीजिए। ये भगवान कौन होते हैं, क्या होते हैं, ये हमको पता नहीं। हम तो एक नंबर के नास्तिक आदमी हैं और आप यदि हमको भोजन कराना चाहें तो भोजन करा दीजिए। माला वाला क्या होती है हमको नहीं पता और हमारे पास तो माला भी नहीं है। महात्मा जी ने कहा, माला हम तुमको दे देंगे। माला लो, प्रेम से भगवान का भजन करो, उसके बाद बैठ के भोजन करो। पहले भजन तब भोजन। उस व्यक्ति ने कहा, देखो महाराज, हम भगवान को मानते नहीं हैं। अगर यहाँ भोजन करने की अनुमति दे रहे हैं तो भोजन करा दीजिए, नहीं तो माला वाला हमारे बस की बात है नहीं। महात्मा जी को भी बड़ा गुस्सा आया। महात्मा जी ने कहा, देखो, फोकट खावे और चोर कहावे। आदमी से कहा जो फोकट का खाता है वो चोर कहलाता है, इसलिए फोकट का कभी नहीं खाना चाहिए। तो उस आदमी को भी बड़ी जोर से क्रोध आया। उसने कहा, महाराज, बोले तुम कहते हो फोकट खावे चोर कहावे, तो आज हम तुमको बता दें, बोले तुम्हारे कहने से चोर नहीं, हम तो चोर हैं ही। और बोले हम छोड़ो, हमारी पूरी 7 पुश्त चोर थी। और बड़ी बात क्या बताएं? बोले अभी हम चोरी करके चले आ रहे हैं। जैसे ही अपनी झोली खोली तो उसमें बड़े बड़े सोने चांदी के जवाहरात पड़े। महात्मा जी ने कहा, राम राम राम। बोले तुम चोरी करके आ रहे हो? बोले हाँ, और क्या। अब बताओ भोजन कराओगे कि नहीं? महात्मा जी ने कहा, अब तो तुमको बिल्कुल नहीं भोजन कराएंगे। बोले तुम अगर भगवान का एक माला करोगे तभी तुमको यहाँ भोजन मिलने वाला है, अन्यथा की स्थिति में भोजन मिलने वाला नहीं। तुम तो इतने बड़े चोर हो। वो व्यक्ति वहां से चला गया, भोजन नहीं किया। शाम को वही महात्मा जब मंदिर पहुंचे बिहारी जी का दर्शन करने, तो हम और आप जब मंदिर जाते हैं तो कैसे दर्शन करते हैं? बोले मूर्ति को देखे, प्रणाम किए, बस चल दिए। लेकिन जो वास्तविक संत होते हैं वो भोजन कैसे, वो भगवान का दर्शन कैसे करते हैं? बोले जब वास्तविक संत मंदिर में पहुंचते हैं तो हाथ जोड़ करके जो ही भगवान को देखते हैं तो मानो भगवान के वास्तविक स्वरूप का उनको बोध हो जाता है, वास्तविक स्वरूप का दर्शन होता है। महात्मा जी ने जो ही आज भगवान का दर्शन किया, उनको देखा तो क्या देखते हैं? बोले भगवान के अश्रुपात हो रहे हैं, भगवान के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। महात्मा जी ने जब देखा, बोले भगवान, बोले रोज तो आप बढ़िया मुस्कुराते रहते हो, टेढ़ी टांग पे खड़े बांसुरी बजाते हो, और आज ऐसी कौन सी स्थिति हो गई, कौन सी विपत्ति आप पर आ गई जो आप इतना उदास खड़े हैं, रो रहे हैं? बताइए। भगवान कहते हैं, महात्मा जी,
बोले इतने वर्षों से आप अन्न क्षेत्र चला रहे हैं, लेकिन आज मुझे सबसे ज्यादा दुख हो रहा है क्योंकि आज आपके अन्न क्षेत्र से, आज आपके भंडारे से एक व्यक्ति बिना खाए चला गया। महात्मा जी ने कहा प्रभु क्या बताएं, हमने तो उससे कहा था कि आपकी एक माला जपे और जपने के बाद तब बैठ करके आपका भजन करे, भोजन करे, लेकिन उसने आपका भजन नहीं किया, इसलिए हमने उसको भोजन नहीं प्रदान किया। तो भगवान भी देखो कितने करुणावान हैं। भगवान कहते हैं महात्मा जी एक बात बताओ, बोले जब मैं बारिश करता हूं तो बारिश करते समय क्या ये देखता हूं कि ये मेरा भजन करता है तो मैं इसी के यहाँ बारिश करूंगा, और पड़ोसी मेरा भजन नहीं करता तो मैं उसके यहाँ नहीं करूंगा? बोलो भगवान ऐसा पक्षपात करते हैं? बोले भगवान उसके यहाँ भी बारिश करते हैं जो भगवान का भजन करता है, और भगवान उसके यहाँ भी बारिश करते हैं जो भगवान का भजन नहीं करता है। भगवान कहते हैं मेरे लिए मेरी जितनी संतानें हैं सब बराबर हैं, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। जो व्यक्ति जीवन में भजन करेगा, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करेगा, वो अपनी गति सुधारेगा, और जो भजन नहीं करेगा, जो मेरी स्तुति नहीं करेगा, मेरा स्मरण नहीं करेगा, वो व्यक्ति अपनी गति बिगाड़ेगा। लेकिन मैं कभी किसी को दुख नहीं देता। अभी हम लोग आगे कल कथा में सुनेंगे, जब कुंती महारानी ने भगवान श्री कृष्ण से दुख मांगा तो भगवान श्री कृष्ण कुंती महारानी से कहते हैं कि मैया, बोले मेरे पास दुनिया के सारे संसाधन हैं जो मैं भक्तों को दे सकता हूं, लेकिन एक दुख ही मेरे पास नहीं है जो मैं भक्तों को दे दूं। और हम आप क्या करते हैं? बोले थोड़ा भी दुख आता है तो सबसे पहले भगवान ही को कोसते हैं कि हे भगवान, न जाने कौन से पाप हैं कि आप हमको इतना दुख दे रहे हो। अच्छा, बड़ी बात समझो, समझने वाली बात है। कहते भी हैं कि हे भगवान, न जाने कौन से जन्म के पाप हैं जो आप हमको दुख दे रहे हैं, यानी जान रहे हैं कि किसी ना किसी जन्म के पाप ही हैं जो हम भोग रहे हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि भगवान दुख दे रहे हैं। बोले भगवान कभी किसी को दुख देते ही नहीं है। जब भी हमारे जीवन में दुख आता है तो इतना मान के चलो कि ये दुख वही पिछले जन्म में किए हुए पाप कर्म है जो इस जन्म में हम और आप भोग रहे हैं। और भगवान, बोले भगवान तो हमको आपको सदा सर्वदा सुख देने वाले हैं। और भगवान की एक बड़ी विशेषता है, बोले भगवान हमारे आपके अवगुणों पे ध्यान नहीं देते। जिस दिन भगवान अवगुणों पे ध्यान देने लगेंगे उसी दिन समझ लीजिए स्वर्गलोक में ताला लग जाएगा। हर इंसान यहाँ अपनी झोली में पाप लेकर के घूमता है। बता दो यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो निरपराध हो? कुछ नहीं तो पैदल ही चल रहे हैं तो चींटी मर रही है पैर के नीचे आके, वो भी पाप हो रहा है कि नहीं? और अगर भगवान उसी पाप को देखने लगे तो जीवन में व्यक्ति को स्वर्ग मिले ही नहीं। इसलिए हमारे वृंदावन के संत हुए हैं श्री बिंदु जी महाराज, बड़ा सुंदर भाव कहते हैं, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भक्त कहता है हे ठाकुर जी, बोले अगर आपकी आदत कृपा की ना होती तो आज आपके मंदिरों में ताले लग गए होते, कोई आपके मंदिर में दर्शन करने ना जाता। बोले अगर आप भक्तों के अवगुणों को देखना चालू कर दें, उनके दोषों को देखना चालू कर दें, तो कोई आपके मंदिर में नहीं जाएगा। बोले आप अगर भक्तों के देखते हो तो केवल गुणों को देखते हो। भगवान कह रहे हैं
कि जब मैं बरसात करता हूं, बारिश करता हूं, तो ये नहीं सोचता कि इसके खेत में बारिश करूंगा क्योंकि ये मेरा भजन करता है। बोले मैं सबके यहां बरसात एक बराबर करता हूं, सबको एक बराबर मानता हूं। वो जो व्यक्ति तुम्हारे द्वार पे आया वो भूखा था, वही उसकी पात्रता थी। ये बात आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से श्रवण करें कि अगर आपके द्वार पे कोई भी व्यक्ति आ जाए, चाहे वो कैसा भी हो, और यदि वो भूखा है, वही उसकी पात्रता है। हर चीज दान करने में पात्रता देखो, विशेष करके विद्या दान देने में पात्रता देखनी चाहिए। एक गुरु अपनी संपूर्ण विद्या केवल पात्र को ही देता है। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी वो विद्या नहीं दी थी जो विद्या अर्जुन को दे दी थी। बोले वो जानते थे कि अश्वत्थामा को यदि मैंने संपूर्ण विद्याएं सिखा दी तो ये पूरे विश्व का नाश कर देगा। इसलिए एक गुरु अपनी संपूर्ण विद्याएं अपने परम शिष्य को ही प्रदान करता है। प्रेम से बोलिए हाँ, राधे राधे बोलते रहिएगा तो आनंद खूब आते रहेगा चकाचक। हाँ? तो संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण विद्याएं गुरुजी किसको देते हैं? बोले अपने परम लाडले शिष्य को ही देते हैं। तो उसी तरह भगवान क्या कह रहे हैं? बोले गंग तरंग प्रवाह चले तो कूप को नीर पियो न पियो, जब हृदय में रघुनाथ बसे तो और को नाम लियो न लियो, कर्म संजोग सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दियो न दियो, सुन साह कहें सुन ए अकबर तो कुपात्र को दान दियो न दियो। गंग तरंग प्रवाह चले, अगर गंगा मैया स्वयं बह रही हो तो वो मूर्ख ही होगा जो गंगा जल छोड़ करके कुएं का पानी पिएगा। गंग तरंग प्रवाह चले तो कूप को नीर पियो ना पियो, और जब हृदय में रघुनाथ बसे, जिसके हृदय में रघुनाथ बसे हो तो वो व्यक्ति मूर्ख ही होगा जो दूसरे का नाम लेगा, यहाँ वहाँ की चर्चा करेगा, व्यर्थ की चर्चा करेगा। और कर्म संजोग सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दियो न दियो। बहुत बड़ा कर्म होता है तब जाकर के सुपात्र शिष्य मिलता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि वो भूखा था, वही उसकी पात्रता थी। मानो ये दृष्टांत हमको आपको सिखाता है कि भगवान इतने करुणावान हैं, इतने गुणवान हैं कि वो हमारे अपराधों पे, हमारे अवगुणों पे कभी ध्यान नहीं देते। बोले भगवान हमारे गुणों को देखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भगवान हमारे अवगुणों को नहीं देख रहे हैं तो हम अवगुण पे अवगुण करे जाएं। बोले अवगुण देखने के लिए भी एक व्यक्ति को नियुक्त करके रखा है। किसको नियुक्त करके रखा है? बोले ऊपर ब्रह्मलोक में यमराज बैठे हुए हैं, उनको कह दिया कि भाई हम तो गुण देखते हैं, तुम बैठ करके इनके सारे अवगुणों को नोट डाउन करते चलो। इसीलिए जब भी कोई पाप कर्म करो तो बिल्कुल सोच समझ के करो।